धनक वैल्यू रिसर्च के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं फर्स्ट पेज कॉलम, जिसको धीरेन्द्र कुमार ने लिखा है। 2025 में मार्केट की भविष्यवाणी, एक बड़ा झूठ जिस पर सभी विश्वास करते हैं। फाइनेंस मीडिया सर्कस अपने साल के अंत की भविष्यवाणियों के साथ लौट आया है और यहाँ एक और एक्सपर्ट आपको दूसरे एक्सपर्ट्स को नजरअंदाज करने के लिए कह रहा है। एक साल और खत्म हुआ और एक और साल शुरू हो गया। ये साल का वो समय है जब बिजनेस चैनल 72,000 से 79,000 तक के सेंसेक्स के सफर का विश्लेषण करने वाले लोगों से भरे पड़े हैं। जुलाई से शानदार रैली देखिए। ओह, लेकिन नवंबर की गिरावट का क्या? स्मॉल कैप बहुत ज़्यादा गर्म है। नहीं रुकिए, ये तो उनकी बस शुरुआत है। हमेशा की तरह हर किसी की हर चीज़ को लेकर एक राय होती है, खासकर इस बारे में कि 2025 क्या गुल खिलाएगा। इस साल जो बात खास तौर पर मनोरंजक है वो ये है कि बाजार के एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि उन्हें हमेशा से पता था कि सेंसेक्स 2024 में 79,000 के करीब होगा। जब बाजार पहली तिमाही में 72,000 के आसपास मंडरा रहा था, तब वही एक्सपर्ट वैश्विक मंदी के डर से सिर थामे बैठे थे। वही लोग जो सितंबर में 85,000 के शिखर पर बहुत ज़्यादा तेज़ी छलांगे मारते बढ़ रहे थे, वे अक्टूबर में बाजार की गिरावट के वक्त चौकन्ने हो गए। अब यही लोग साल के अंत का ज्ञान बघारने वापस लौटे हैं और आत्मविश्वास से लबरेज होकर आपको बता रहे हैं कि 2025 में क्या क्या होगा। क्या आपको 2024 की शुरुआत याद है? हमें हर चीज़ को लेकर चिंतित होना चाहिए था। चीन का प्रॉपर्टी क्राइसिस, चुनाव, यूरोप में युद्ध, वैश्विक बाजार दरें, तेल की कीमतें और इसके अलावा भी बहुत कुछ। मगर फिर भी हम यहाँ खड़े हैं और सेंसेक्स इस साल करीब 9% ऊपर है। ये 2023 जितना शानदार नहीं है, लेकिन सभी बातों को देखते हुए पूरी तरह से सम्मानजनक है। इससे भी बड़ी बात यह है कि जो निवेशक उतार चढ़ाव के दौरान निवेश में बने रहे, उन्होंने काफ़ी बढ़िया किया है। बाजार की भविष्यवाणियों की दिलचस्प बात उनका कम सटीक होना नहीं, बल्कि ये है कि गंभीर निवेशक जो लंबे समय का निवेश करते हैं, उनके लिए ये भविष्यवाणियां कितना थोड़ा मायने रखती है। पिछले दशकों में भारतीय बाजारों में वेल्थ बनाने के बड़े मौक़ों के बारे में सोचिए। क्या किसी ने 2000 के दशक में हमारी आईटी सर्विस कंपनियों के बड़े पैमाने पर वेल्थ बनाने की भविष्यवाणी की थी, या निजी क्षेत्र के बैंकों के अद्भुत उदय की घोषणा की थी, या हाल ही में पुरानी अर्थव्यवस्था की कंपनियों का डिजिटल लीडर में बदलने पर कुछ कहा गया था? लेकिन असल बात वो है जो ये भविष्यवाणी उद्योग आपको नहीं बताना चाहता। 2025 के लिए सबसे अच्छी निवेश रणनीति वही है जो 2024 या किसी दूसरे साल के लिए है। ये बात इस बारे में नहीं है कि कौन सा सेक्टर बेहतर प्रदर्शन करेगा या क्या मिड कैप लार्ज कैप को पछाड़ देगा। ये एक साफ और स्पष्ट फाइनेंशियल प्लान बनाने के बारे में है जो आपको निवेश की अवधि से मेल खाता हो। अगर आपको अगले कुछ साल में पैसों की ज़रूरत है, जैसे कि आपके बच्चे की शिक्षा या घर के डाउन पेमेंट के लिए, तो ये पैसा फिक्स्ड इनकम वाले निवेशों में होना चाहिए, फिर चाहे स्टॉक कुछ भी कहें। अगर आपका लक्ष्य 5 साल से ज़्यादा दूर है, तो एसआईपी के ज़रिए निवेश किए गए इक्विटी म्यूचुअल फंड का एक डाइवर्स पोर्टफोलियो आपके लिए सबसे अच्छा दाव है। 2024 में किसी भी महीने में शुरू की गई एसआईपी आपके खर्चों का औसत करते हुए हाई और लो दोनों को पार कर जाएगी, ठीक वैसे ही जैसे इसे हमेशा करना चाहिए। साल के अंत में बाजार की भविष्यवाणियों का सबसे खतरनाक पहलू ये नहीं है कि वे गलत हो सकती हैं, इसके बजाय ये है कि वे एक्सपर्ट होने का भ्रम पैदा करती हैं, जहां एक्सपर्ट होने जैसी बात ही नहीं होती, जिससे निवेशक अपने पोर्टफोलियो में गैर ज़रूरी बदलाव कर बैठते हैं। जिन सेक्टरों से बचना है या जिनसे बाहर निकलना है, इन सब की भविष्यवाणी में एक अंतर्निहित लागत होती है जो वास्तविक खर्च और अवसर लागत दोनों के साथ साथ भार के तौर पर भी मौजूद होती है। जैसे जैसे हम 2025 में प्रवेश कर रहे हैं, यहाँ एक सुझाव है। ये पता लगाने के बजाय कि क्या आईटी स्टॉक बैंकिंग स्टॉक से बेहतर प्रदर्शन करेंगे, अपने आर्थिक लक्ष्यों की समीक्षा करें। क्या आपकी बचत काफ़ी है? क्या आपके निवेश उस अवधि से मेल खाते हैं जो आपने तय की है? क्या आपकी एसआईपी की रकम आपकी आमदनी बढ़ने के साथ तालमेल बिठा रही है? ये सवाल इस बात से कहीं ज़्यादा मायने रखते हैं कि क्या सेंसेक्स 2025 में 90,000 के ऊपर पहुंचेगा। बेशक मुझे यहाँ विडंबना का एहसास है,
इस शोर में मैं भी एक आवाज़ हूँ जो आपको बता रही है कि आने वाले साल में आपको अपने पैसे का क्या करना है। शायद आपको मेरे सुझावों पर उतना ही शक होना चाहिए जितना कि मैं दूसरे एक्सपर्ट्स की भविष्यवाणियों पर करता हूँ, लेकिन एक महत्वपूर्ण अंतर है। मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि बाज़ारों में क्या होगा, मुझे कोई जानकारी ही नहीं है। मैं बस ये सुझाव दे रहा हूँ कि आप उन लोगों को नज़रअंदाज करें जो दावा करते हैं कि उन्हें पता है। हालांकि मुझे लगता है कि ये भी एक तरह की भविष्यवाणी है। खैर, यहाँ मेरी सलाह के लिए आपको कोई फीस देने की ज़रूरत नहीं है। कैलेंडर बदल जाएगा लेकिन निवेश के सही सिद्धांत नहीं बदलेंगे। आप निवेश में बने रहें, डाइवर्सिफाई रहें और अपनी लागत कम रखें। बाकी सब कुछ सिर्फ शोर है, भले ही वो एक्सपर्ट की टिप्पणी के तौर पर आप तक आए।